हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना फ्रेंड आज आपके लाया हूँ फिर से एक नया वीडियो जिसमें हम मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट के अंतर्गत एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए हम आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक रानी एक दिन में कितने अंडे देने का कार्य करती है। तो एक रानी लगभग एक दिन में 800 से 2000 तक अंडे देने का कार्य करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एरी रेशम कीट पाला जाता है। तो अरंडी पर पालने का कार्य किया जाता है एरी रेशम कीट को। अगला क्वेश्चन हमारा, टसर रेशम कीट पाला जाता है। तो टसर रेशम कीट टर्मिनेलिया पर पाला जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, लाख उत्पादन या लाख की उत्पादन करने के लिए खेती एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया कौन सी है। तो यह छटाई है। अर्थात लाख को प्राप्त करने के लिए हमें पौधों को बार बार छाटने का कार्य किया जाता है ताकि उस पर नई नई पत्तियां निकल सकें और लाख का कीट उसे खाकर लाख को प्रदान करने का कार्य कर सके। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुख्य शहद उत्पादक मधुमक्खी परिवार है। अर्थात हमारी जो मधुमक्खी होती है शहद वाली, उसका परिवार कौन सा है। तो उसका परिवार एपिडी है। अगला क्वेश्चन हमारा, 1 किलोग्राम कच्चे रेशम का उत्पादन करने के लिए आवश्यक कोकून की मात्रा होती है। तो लगभग कितने कोकून की मात्रा आवश्यक होती है। तो यह हमारी लगभग 10 किलोग्राम आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, लाख का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है। लाख के द्वारा चमड़ा, वर्निश, पॉलिश इत्यादि को प्राप्त करने के लिए इसका निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे बड़ी मधुमक्खी या रॉक मधुमक्खी जो सबसे बड़ा छत्ता बनाती है कौन सी है। तो हमारी एपिस रोसिटा मधुमक्खी है जो सबसे बड़ा छत्ता लगाने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन हमारा, रेशम का उत्पादन रेशम कीट की किस अवस्था द्वारा किया जाता है। तो यह लार्वा चरण के अंत में इसका उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान हमारा रांची में स्थित है, जिसकी स्थापना सन 1925 में की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, यूरोपीय मधुमक्खी की उत्पत्ति एपिस मेलिफेरा के द्वारा कहाँ की गई थी। तो इसकी उत्पत्ति इटली में की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा, कोकून में रेशम कीट की प्यूपा को मारना क्या कहलाता है। तो कोकून में रेशम कीट की प्यूपा को मारना स्टाफलिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी प्रजाति है जो कि भारत में आमतौर पर लाख उत्पादन के लिए खेती की जाती है। इसका है हमारा केरिया लक्का तथा लेसिफेरा लाका। 2 प्रकार की ऐसी किस्में हैं जिनका उपयोग हम आमतौर पर लाख उत्पादन के लिए इनकी खेती करने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में या भारतीय में किस मधुमक्खी से अधिक शहद प्राप्त होता है। तो भारत में भारतीय मधुमक्खी के द्वारा सबसे अधिक शहद प्राप्त होने का कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, लाख के स्राव में सहायक ग्रंथि कौन सी होती है। तो रेजन ग्रंथि होती है जो लाख के स्राव में उसके लिए सहायकता प्रदान करने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन हमारा, नोसेमा बोम्बिसिस रेशम कीट में कौन सी बीमारी उत्पन्न होने का कार्य करती है। तो मुख्य रूप से प्रेवेंट एक ऐसी बीमारी है जो इनमें लगने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन हमारा, रंगीनी लाख एक वर्ष में कितना जीवन चक्र पूर्ण करती है। तो रंगीनी लाख एक ऐसा कीट है जिसके एक वर्ष में 2 जीवन चक्र देखने को मिल जाती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय मधुमक्खी को तकनीकी रूप से नामित किया गया है। तो इसे इंडियन बी के नाम से इसे प्रदर्शित करने का कार्य किया जाता है। अर्थात भारत में से इंडियन बी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक भारतीय रेशम गांठ है तो लगभग 50 किलोग्राम होती है भारत में, जबकि इंटरनेशनल में से 60 किलोग्राम रखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, शहद का घटक है तो शहद का निर्माण मतलब शहद में क्या क्या पाया जाता है। शहद के घटक में फ्रक्टोज पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है, सुक्रोज पाया जाता है इत्यादि पाई जाती है। इसमें थोड़ी सी मात्रा पानी की भी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक कोकून का अनुमानित वजन क्या होता है। तो एक कोकून का अनुमानित वजन लगभग 1.67 ग्राम पाया गया है, यह नॉर्मल होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में सर्वप्रथम मधुमक्खी पालन कहाँ किया गया था। तो भारत में सर्वप्रथम मधुमक्खी पालन बंगाल में सन 1882 में किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, मधुमक्खी के लिए सुरक्षित कीटनाशी कौन सी है। इंडोसल्फान यह एक कीटनाशी है जिसके द्वारा मधुमक्खी को सुरक्षित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा, रेशम कीट की फ्लेचेरी बीमारी होती है तो
इसमें यह बीमारी किसके कारण लगने का करती है, तो अपच से इसमें यह बीमारी उत्पन्न हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो यह केंद्र कहाँ पर स्थित है, यह हमारा पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आपको वीडियो में मिलेंगे या आपको कहीं भी पढ़ने को मिलते हैं, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को विशेष रूप से पढ़ें और याद रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, एरी रेशम कीट मुख्य रूप से पाया जाता है, तो एरी रेशम कीट मुख्य रूप से असम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में पूरे विश्व का लगभग कितने प्रतिशत लाख पैदा किया जाता है या होता है, तो भारत में लाख का पूरे विश्व में 80% उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, लाख में रेजिन की मात्रा पाई जाती है, तो लाख में रेजिन की मात्रा लगभग 68% पाई जाती है, जबकि लाख में रेजिन ग्रंथि के कारण ही उत्पन्न होने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन हमारा, लाख की जेठवी स्टैंड की कटाई किस समय की जाती है, तो इसकी कटाई जनवरी से फरवरी के समय की जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, मधुमक्खियों की नृत्य भाषा और अभिविन्यास शीर्षक वाली पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, तो कॉल वन फ्रिंस को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, फल मक्खी किस गण के अंतर्गत आती है, तो डिप्टीटेरा के अंतर्गत यह आने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन हमारा, लाख कीट की मादा नर से लगभग कितनी बड़ी होती है, तो लाख कीट की मादा लगभग 3 गुना बड़ी होती है नर से। अगला क्वेश्चन हमारा, कच्ची अवस्था में फसल पकने से पहले काट ली जाने वाली लाख को क्या कहते हैं, तो एरी लाख कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेशम कीट की किस गण के अंतर्गत आते हैं, अर्थात रेशम कीट किस गण के अंतर्गत आने का कार्य करते हैं, तो यह हमारा लेपिडोप्टेरा के अंतर्गत आने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, रेशम कीट के नवजात शिशु को कहते हैं, तो एंट्स कहते हैं रेशम कीट के नवजात शिशु को। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में केंद्रीय सिल्क बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो भारत में केंद्रीय सिल्क बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय टसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, यह हमारा कोलकाता में स्थित है। इस प्रकार के क्वेश्चन पर आप विशेष रूप से ध्यान दें, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा, वैज्ञानिक रूप से लाख कीट के रूप में जाना जाता है, तो लेक्सिफेरा लेक्का को वैज्ञानिक रूप से लाख कीट के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, वे पौधे जो रस और पराग उत्पन्न करते हैं सामूहिक रूप से कहलाते हैं, तो ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं, ऐसे पौधे मधुमक्खी वनस्पति कहलाते हैं, मधुमक्खी चारा कहलाते हैं और मधुमक्खी का चारा कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, फल मधुमक्खी बैक्टोसेरा कुकुरबिटी प्यूपेशन कहाँ करती है, तो यह फल पर करने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन हमारा, पिलुटिला जाइलोस्टिल वैज्ञानिक नाम है, तो यह किसका वैज्ञानिक नाम है, यह हमारा डायमंड बैक मोथ का नाम है। अगला क्वेश्चन हमारा, उजी मक्खी किस कीट का महत्वपूर्ण कीट पुष्ट है, तो यह हमारी रेशम कीट का एक मुख्य पुष्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा, रेशम कीट का प्रोवाइन रोग होता है, तो रेशम कीट का प्रोवाइन को रोग कवक द्वारा फैलने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, कपास की माऊ का कुल है, तो इसका माऊ का कुल क्या है, एफिडिटी इसका कुल है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी मधुमक्खी पूरी तरह से पालतू या घरेलू नहीं है, तो छोटी मधुमक्खी होती है जो पूरी तरह से पालतू व घरेलू नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा, शहतूत कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो शहतूत कीट का वैज्ञानिक नाम बोम्बियक्स मुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइबेसिमा रिसनाई का साधारण नाम क्या है, तो एटी रेशम कीट इसका साधारण नाम है। अगला क्वेश्चन हमारा, संसार में सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला देश कौन सा है, तो संसार में सर्वाधिक रेशम पैदा करने वाला देश चीन है। यहाँ सर्वप्रथम चीन में ही रेशम का उत्पादन किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, रेशम की मस्कार्डिन बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होने का कार्य करती है, तो फफूंदी या कवक के द्वारा यह उत्पन्न होने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन हमारा, कच्चा रेशम उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है, तो कर्नाटक में कच्चा रेशम का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, लाख कीट की वह स्ट्रेन जो केवल पोषक पौधों पर जीवित रहती है कौन सी है, यह हमारी रंगीनी है। अगला क्वेश्चन हमारा, लाख का सबसे शुद्ध लाख कौन सा है, तो वुड लाख सबसे शुद्ध लाख कहलाता है। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लाख में सबसे ज़्यादा पदार्थ मिलता है, तो लाख में सबसे ज़्यादा पदार्थ रेजिन मिलता है जो कि 68% पाया जाता है इसमें।
तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।